अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान का हुक्म है, ये अव्वल इबादत नमाज है, नमाज के बाद रोज़ा, रोज़े के बाद हज, हज के बाद ज़कात। ये इबादत परवरदिगार आलम से की तरफ से हमारे यहाँ ये असूल कहलवाए जाते हैं, तो आप लोगों के सामने ये अरकान इस्लाम कहलाए जाते हैं। तो ज़िलानिमान मोहतरम, यहाँ पर शेख मक्की वही उसकी एक ही ड्यूटी लगी हुई है कि उन्होंने शीयत के ख़िलाफ़, मज़हब हक़ का खैरुल बरिया के ख़िलाफ़ उसने अपनी ज़बान को जब भी खोलना है तो इसीलिए खोलना है क्योंकि उसको तनख्वाह ही वहाँ से सऊदी हुकूमत की तरफ से इसी बात की दी जाती है कि आपने यहाँ पे शीयत के लिए प्रापोगंडा करना है। उन प्रापोगंडों में से ये भी प्रापोगंडा ये भी है कि शिया जो ज़कात नहीं देते ना, तो इसलिए हमारे बहुत सारे सुन्नी लोग शिया हो रहे हैं, इसलिए कि शिया मज़हब में ज़कात नहीं है। देखें अपने आप को आलिम कहलवाने वाला कितना नाक़िसुल इल्म है, कितना वो जाहिल है कि उसे पता ही नहीं कि हमारे जो उसूल है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। चौथा जो हमारा फ़रूआत में से जो चौथा रुकन है वो है ज़कात। ज़कात एक है तारिकुस्सलात, तारिकुज़्ज़कात, और एक है मुनकरे ज़कात। फ़र्क है इसमें, यह तारिकुस्सलात और मुनकरे सलात, यानी कि नमाज को छोड़ने वाला तो मुसलमान है मगर जो नमाज का मुनकर बन जाए वो मुसलमान नहीं है। इसी तरह हज को छोड़ने वाला तो मुसलमान है, जिस पर वाजिबा नहीं करता तो वो गुनाहगार तो है, करना चाहिए मगर वो मुसलमान बाकी रहेगा। मगर जो कहे कि हज दीन का रुकन ही नहीं है, दीन में है ही नहीं, वो काफिर बन जाए। इसी तरह ज़कात एक है तारिकुस्सलात, एक है मुनकरे ज़कात, एक है तारिकुज़्ज़कात, एक है मुनकरे ज़कात। जो छोड़ दे है, निसाब में आता नहीं देता, वो गुनाहगार है। मगर जो कहे कि ज़कात है ही नहीं, वो हमारे यहाँ मुसलमान नहीं। जब मुसलमान नहीं तो वो शिया नहीं। हमारे यहाँ ज़कात है इजनास पर, जिन्स पर, जिन किस पर, गंदम पर, जौ पर, किशमिश पर, और जो हमारे यहाँ अजनास है उन पर ज़कात दी जाती है। हमारे यहाँ कागजी नोट पर ज़कात नहीं है क्योंकि कागजी नोट की अपनी जगह पे कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। उसकी उसी वक्त तक हैसियत है कि जब तक उस गवर्नमेंट की इजाज़त है, हुक्मनामा है, वरना जब वो उठा लिया जाए तो कागज। जैसा कि आपको पता है कि जब ये मनी चेंज हो जाती है तो एक ऐलान होता है कि फलां डेट तक अपना नोट चेंज करवा लो, तो जो करवा लेता है उसको मुतबादिल नए नोट मिल जाते हैं, और जब डेट गुजर जाती है तो फिर ये कागज रह जाता है। मगर इसके मुतबादिल में अगर किसी के पास गंदम है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, किशमिश है, खजूरें हैं, अगर ये है तो इसकी कीमत हर दौर में एक कीमत बरकरार रहती है, हुकूमतें आए या जाएं। बल्कि इलाकों के बदल जाने से इन चीज़ों की वैल्यू बदल जाती है। यानी कि सोने का रेट पाकिस्तान में ये है तो सऊदी अरब या अमेरिका में किसी और मुल्क में इससे ज़्यादा है। किशमिश का रेट ये है तो बाकी ममालिक में ज़्यादा है। गंदम का रेट ये है तो बाकी ममालिक में और ज़्यादा है। इसी तरह जो बाकी अजनास है जिस पर हमारे यहाँ ज़कात होती है उनका जो वैल्यू है वो बरकरार रहती है। मगर नोट जब हुकूमतें एक दूसरी हुकूमतों पर गलबा पा लेती हैं तो आते सबसे पहले करेंसी खत्म हो जाती है, करेंसी की वैल्यू। मगर हुकूमतें उलट पुलट जाएं मगर सोने की वैल्यू बरकरार रहती है, चांदी की वैल्यू, किशमिश की वैल्यू, गंदम जौ की वैल्यू बरकरार रहती है। हमारे यहाँ कागजी नोट पर कह लें कि कोई ज़कात नहीं, इसलिए कि उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपके वहाँ पे करेंसी चेंज करवाते हैं, वहाँ पे आपका ये कागज़ का नोट नहीं चलेगा। इसके बदले अगर आपके बैग में खजूरें भी हैं, गंदम भी है, जो भी है, किशमिश भी है, सोना चांदी के ज़ेवरात हमारी बीवियों ने पहने हुए, तो उसकी वैल्यू अगले मुल्क में भी है। तो इसीलिए इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आए होते तो आपको ये मुकम्मल दीन मिलता। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये उस वक्त मुकम्मल हुआ कि जब ऐलाने विलायत अली इब्न अबी तालिब हुआ था। तो बाबुल इल्म को छोड़ने का आपको यही तो नुकसान हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि कागजी नोट की क्या वैल्यू है, किस किस लिहाज में वैल्यू है, किस किस लिहाज में वैल्यू नहीं है।
तो कागजी नोट सिर्फ कागज़ है जिसकी वैल्यू कह लें कि 1 पैसे के बराबर भी नहीं है, मगर जो चीज़ें मैंने अजनास आपको बताई हैं उसकी वैल्यू हर दौर में बरकरार रहती हैं और वो ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं। परवरदिगार के यहाँ मैं दुआ गो हूँ कि आप जैसे उलमा को राह रास्त पे आने की परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।